इंडिया ने आज कमाल कर दिया है। तरीके से इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था और इंडिया ने ये मैच विन किया, यानी हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट विन किया। सभी पाकिस्तानी इसके ऊपर हैरान है। इंडिया ने जो आज न्यूजीलैंड को पिछाड़ दिया, क्या जबरदस्त अंग्रेजों को जो धुलाई इंडिया ने किया कभी नहीं भूलेगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो आमने सामने थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड वो टीम जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर हरा कर गई थी, उन्हें लगा था कि शायद वो दुबई में जाकर इंडिया को भी पिछाड़ देंगे। तो भारत जो है वो उसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और भारत ने जो है वो टॉप किया है अब उस ग्रुप के अंदर। 250 रन आपसे नहीं हुए, उन्होंने 4-4 स्पिनर आज खिला दिए और वो कितनी जबरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं अपनी सोच को, अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को। गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। और भारत का सेमीफाइनल जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और इधर ही होगा, दुबई के अंदर ही होगा। रमजान का पहला रोजा था, मुसलमानों ने पाकिस्तानियों ने दुआ की और मुझे लगता है सारी दुआ इंडिया को लग गई है और इंडिया अपना मैच जीत गया। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया ने उन्हें बता दिया कि इंडिया जो है वो क्रिकेट का बाप बन चुका है। कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक इंडिया की टीम है जिसको हर आईसीसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है, इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है। रिजल्ट में देख रहा था, रिजल्ट तो ये लिखा हुआ था कि जनाब इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे तो लगता है इंडिया ने आईसीसी को हराया है। मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर वो दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। आईसीसी है ये थोड़ी सी अब शर्म कर ले। आज जिस तरह से इंडिया ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की जीत पर? सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करूंगा, लोग कहते थे कि इंडिया बाप है, सिर्फ कहते थे, आज प्रूव हुआ है भाई। पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद पाकिस्तान और आज भी 3 की स्ट्रीक नहीं 5 की स्ट्रीक लगेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो भी फाइनलिस्ट आ जाते हैं इंडिया ट्रॉफी लेके जाएगा। इंडिया के जो मेन 3 प्लेयर हैं, कोहली है, शर्मा है, इसी तरीके से शुभमन गिल है। जी ये मेन खिलाड़ी है, लेकिन आज वो तीनों आउट हो गए थे। ठीक है। और ये समझा जाता है कि इंडिया के अगर ये 3 खिलाड़ी आउट कर लिए जाएं तो फिर मैच आसानी से दूसरी टीम जीत जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया, एकदम से मैच का पासा पलट दिया। जिस तरह से मैं कहती हूँ न्यूजीलैंड की एक के बाद एक विकेट गिरी है, हमें अंदाजा नहीं था कि न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया का इतना प्रेशर ले जाएगी। चक्रवर्ती भाई ये देखो, माफी दो क्या खा के आ रहे हो भाई। हर्षित राणा को निकाल के पहले मैच में डाला है आपको, आप फाइफर निकाल के चले गए हो कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रेटजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है। शुरू में हमें लग रहा था जब जैसे न्यूजीलैंड ने स्टार्ट लिया ना, हमें लगा कि न्यूजीलैंड ले जाएगा। जब 249 हुआ लोगों ने दिल छोड़ दिया कि इंडिया 249, हाँ, इंडिया नहीं जीत सकता भाई। लेकिन उसके बावजूद एक मतलब उनकी बी कैटेगरी की जो बॉलिंग है उसने ऐसा खेल दिखाया है कि मतलब इट फील्स लाइक कि वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शायद हरा दें। मुकम्मल तौर पर यूनिटी के साथ खेलते हैं, वो डरते नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मतलब आज हालांकि वो आसानी से लग रहा था कि हार जाएंगे, जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से खेले हैं, उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड को हरा दिया। पाकिस्तानी ऐसे नहीं खेलते, पाकिस्तानी सारी उम्मीदें हमने बाबर आजम पे लगाई होती है, मोहम्मद जी अगर वो गए तो फिर सारी टीम खत्म। इंडिया की टीम की खूबसूरती यही है कि उनका एक प्लेयर नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चलता तीसरा चलता है। सीखना चाहिए इंडिया के क्रिकेट से, इंडिया के स्पिनर से, इंडिया के फास्ट बॉलर से, इंडिया के बैट्समैन से हमें सीखना चाहिए क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, बैकअप किस तरह तैयार करते हैं, स्पिनर किस तरह, प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर ओपनर, प्रॉपर बैकअप किस तरह बनाते हैं, ये हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान का जो क्रिकेट है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मैं चैलेंज करता हूं। ये चीज है। अब लोग तो हम कहते हैं पर्ची चल गई, पर्ची से आगे, पर्ची से चले गए। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? सर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को ही खत्म कर देना चाहिए। फिर आपको बाकी टीमें जो हैं वो मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं। उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। सारे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, आप
गर्मी से सर्दी, सर्दी में गर्मी, आप घूम फिर रहे हैं सारी टीमें। तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है। सबने अपने टीम जो है वो कैसे अनाउंस की, किसी ने कराची का वेन्यू देखा, किसी ने पिंडी का भी देखा, लाहौर का भी देखा और दुबई का भी देखा। सबने 4 वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है, सबने, मगर इंडिया ने एक ही वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है। अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए, दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। एक टीम सुकून से अपने होटल में बैठी हुई है, एक ही बेड है उनका, एक ही होटल है, सेम जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। तो ज़ाहिर सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। हम 10 साल खेलते रहे दुबई में, अभी भी हम कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा एडवांटेज इंडिया को मिलेगा, तो ये गलत बात है। मतलब हम क्लेम नहीं, बाकी टीमें शायद कह भी दें, मगर हम नहीं ये कह सकते कि हमें एडवांटेज वो नहीं मिला जो इंडिया को मिला दुबई में। हमारे तो सारे प्लेयर ही वहां पे खेल खुल के बड़े हुए एक तरह से। इससे पहले 2023 में चले जाएं, वहां भी पहले से फाइनल होता है कि इंडिया ने क्वालिफाई किया तो इंडिया यहां खेलेगी। ये इंडिया को पहले क्यों पता होता है कि हमारी चीजें फिक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया फॉर्म में जा रही है और कॉन्फिडेंस के साथ, भाईजान मैं आपको एक बात कहूंगा और लास्ट बात कहूंगा कि ये जो सेमीफाइनल होना है, लो स्कोरिंग मैच होना है, इंडिया 220-30 से ऊपर नहीं जाएगा। चलें, ये आपकी प्रेडिक्शन है, देखते हैं जीतेगा। अच्छा ये बताएं जीतेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैक्सवेल तक बारी नहीं आएगी, इंशाल्लाह ऊपर से मैच है, इंडिया जीतेगा। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की, यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। देख लेंगे, नकवी साहब ने न्यू जो है वो बनाया क्रिकेट स्टेडियम। अभी ये कल बारिश हुई है तो वो मीडिया वाले दिखा रहे थे उनके वॉशरूमों में पानी निकल रहा है। यहाँ पे हर काम 2 नंबर इसका किया जा रहा है। ये जो लोग है इस तरह का ये काम करते हैं। कदाफी स्टेडियम में वॉशरूम बने अभी लेटेस्ट हमारे इन लोगों के लिए मैच होगा और बारिश हुई तो पानी हो ऐसे और 2 दिन स्टेडियम में भी पाइप लगा दिया है। ये किस तरह के काम करते हैं हमारे ये लोग? बहुत से तजियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर रसूख बन चुका हुआ है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे खत्म करने होंगे, इनके नखरे मजीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंडिया क्रिकेट की बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन क्या आप खेल में उनको इस तरह फायदे देने शुरू करेंगे? इंजमामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह PSL यहाँ पे होता है या IPL इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL के अंदर भेजना बंद करें। इसमें कोई दो राय नहीं, एक एडवांटेज है, मगर मेरी राय ये है कि भाई ये एडवांटेज तो पहले का ही था, ये पहले आपको सोचना था।